जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ विधियों को हम लोग सीख रहे थे, जिसमें से पहले हम लोग विधि सीखे प्रतिस्थापन विधि, फिर हमने सीखा लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और अब हम लोग सीखने वाले हैं ब्रज गुणन विधि। आइए तो बिना देर किए हुए सीधे हम लोग चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज के क्लास को। यदि आप बढ़िया से कंटेंट को सीखना चाहते हैं, हमारी जानकारी आपके पास कैसे बेहतर हो, अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और लगे आपको कि नहीं मुझे पूरा क्लास समझ में आ रहा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको बिल्कुल शालीनता से सिखाई जाएगी, बातों को समझाया जाएगा ताकि आपको सीखने और समझने में सुविधा हो। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रज गुणन विधि, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 2022 में। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग का तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। जिसको हम बोलते हैं वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है। तो ब्रज गुणन विधि को समझेंगे हम लोग और इसके डिफिनीशन को समझेंगे, और कैसे हम करेंगे उसे जरा गौर से सुनिएगा। पूरा रूल हम बताएंगे और इतना बेहतर तरीका से आपको कंटेंट मिलेगा कि आपको आज के बाद कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ, कुछ समय लग सकता है मुझे बताने में, क्योंकि आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा, और जब एक बार सीख जाएंगे तो बिल्कुल 2 मिनट काफ़ी आपके लिए, और 2 मिनट अगर कंटेंट जान जाएंगे कैसे बनाया जाता है तो बिल्कुल आपको ये आसान लगेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रज गुणन विधि को समझना हमको कहता है कि युगपत समीकरण को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हल करना है। तो हम जानते हैं कि लुप्तीकरण विधि को कैसे लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं, इसे हम लोग को समझना होगा। तो आइए समझाते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। हम जानते हैं कि युगपत समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। हमने आपको लिखवाया था a1 a2 b1 b2 ऐसा करके भी लिखवाया था, है ना, c1 c2 ऐसा करके लिखवाया था, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। बट आपको समझना है कि यही युगपत समीकरण होता है, और इसे मुझे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। क्या होता है वज्र गुणन विधि, समझेंगे। वज्र गुणन विधि क्या होते हैं, इसे हम लोग पहले आपको इसका फॉर्मूला मैं बना के दिखाता हूँ, प्रूफ करके कुछ बातों को समझाते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी तकलीफ होगा क्योंकि आप शुरू सीख रहे हैं। क्लियर? मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसी को पहले बताऊंगा ताकि आपको बातें समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इससे हम लोग को एक बार x का मान निकाल लेंगे, एक बार y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि डिफिनीशन मैंने क्या लिखवाया कि युगपत समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, युगपत समीकरण में हम लोग करते हैं कि युगपत ब्रज गुणन विधि में हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रज गुणन विधि में हम लोग करते हैं कि युगपत समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हल किया जाता है, और जो चर आता है ना उस चर में अचर का मान देते हैं। इस प्रकार के हल को इस प्रकार के हल को वज्र गुणन विधि से हल कहते हैं। क्लियर? बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, एक्स का मान निकालना हो तो एक बार समीकरण एक और समीकरण को जोड़ दीजिएगा, तो एक्स वाले को एक बार इसी समीकरण में y वाले को बराबर करके जोड़िएगा या घटाइएगा। ठीक है, या तो समीकरण में पहले x वाले को आप बराबर करके जोड़िएगा या घटाइएगा, या तो फिर एक बार y वाले को करना है। तो बताइए, जिसको हम बराबर कर रहे हैं उसका दोनों का दोनों चिन्ह सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं, घटाने पर, है ना। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं, एक बार इस समीकरण को घटाते हैं, एक बार x को बराबर करके या एक बार y को बराबर करके, जो आपको मन करे वो आप कर सकते हैं। तो जल्दी बोलिए, पहले हम y को बराबर कर लेते हैं। तो यहां से e चल जाएगा ऊपर में गुना और b चलाएगा नीचे में गुना, तो e से यहां हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ae x, फिर हो जाएगा be y, और प्लस ये हो जाएगा ce बराबर 0। फिर b से करिएगा तो यहां हो जाएगा vdx प्लस b गुना e bey, और प्लस में यहां हो जाएगा b गुना f bf बराबर 0।
अब यहां पर क्या करोगे आप, घटाने पर, तो घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए जो बराबर हो वो कट जाएगा, कट गया। तो यहां पर बचा मेरा ए एक्स माइनस बी डी एक्स, यहाँ पे प्लस में बचा हुआ सी, यहाँ बचा हुआ माइनस में बी एफ बराबर 0। यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप करिएगा x वाले को रखना है, बाकी जिसमें x नहीं है उसको उधर लेके जाएंगे क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स माइनस वी डी एक्स बराबर, इधर माइनस में बी एफ है तो उधर जाएगा प्लस में, इधर देखिएगा ध्यान से प्लस में सी है तो माइनस में जाएगा सी। यहाँ पर दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए माइनस वी डी बराबर बी एफ माइनस सी ई। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा बी एफ माइनस सी ई बटा ए माइनस वी डी। ये जो है ना x का वैल्यू है, ये जो आया है वो x का मान है। अब मैंने क्या कहा कि इस समीकरण से x का मान निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखिए, वादा करता हूं बिल्कुल सबसे आसान लगेगा आपको ये मेथड, ठीक है। ध्यान देंगे, अगला में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः यही युगपत समीकरण जो आप देख रहे हैं, इसी युगपत समीकरण में अब मैं x वाले को बराबर करूंगा। तो बताइए x वाले को बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा, y को बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, यही तो जानते हैं हम लोग। तो यहां पर निकालिए, तो y बराबर कर चुके हैं, d करेंगे तो d ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, तो d गुना a तो हो जाएगा a dx प्लस d गुना b b dy और प्लस c गुना d c d बराबर 0, a गुना d a dx प्लस a गुना e a y और प्लस a गुना f a f बराबर 0। क्लियर। अब यहां पर आप क्या करोगे, माइनस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक माइनस करेंगे नहीं हमारा काम होगा नहीं, इधर तो माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जल्दी से ये कट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा बी डी बाई माइनस में ए ई वाई प्लस में सी डी है माइनस में ए एफ है और बराबर 0, ठीक है। अब बाई वाले को रखेंगे और अंक वाला को उधर लेके जाएंगे, तो बी डी वाई माइनस ए ई वाई बराबर माइनस वाला प्लस होगा तो ए एफ हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया तो सी डी हो गया। यहाँ पर बाई में कॉमन ले लूंगा तो बी डी माइनस ए ई बराबर ए एफ माइनस सी डी। तो यहाँ पर बाई का जो वैल्यू आएगा ए एफ माइनस सी डी बटा बी डी माइनस ए ई। अभी जो मैं डिफिनेशन लिखवाया हूँ, जो रूल लिखवाया हूँ इसका, उस रूल को थोड़ा सा अगर एक बार अब देखा जाए तो अब जो मैं कहूँगा वो मेरी बातें आपको समझ में आएगी। मैंने आपको क्या कहा कि युगपत समीकरण को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हल किया जाता है और चर में अचर का मान डालते हैं। तो यही तो चर आया है और यही चर आया है और इसी चर में आप मान डालेंगे समीकरण का जो भी रहेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू उसको मानेंगे इसमें और इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर आपका आएगा। तो आंसर अब कैसे आएंगे जरा उसे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और कहेगा ब्रज गुणन विधि से बनाइए, तो आप क्या करोगे, ब्रज गुणन विधि से बनाइएगा तो क्वेश्चन लिखेंगे और ये वाला मान आप याद रखिएगा। ये मान क्या रखिएगा, याद रखिएगा और इसी मान में जो समीकरण दिया रहेगा उसका ए बी सी डी ई एफ वैल्यू इसमें डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको मुझे पता है कि आपको ये फार्मूला कभी याद होने वाला ही नहीं है और ये भी याद नहीं होने वाला है। इसीलिए ये सबसे बचने के लिए इसका सेकेंड मेथड होता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में उस तरीके से ही बना करके दिया रहता है। क्लियर। ये तो मैं परिभाषा के दृष्टि से आपको समझाने का कोशिश किया। आइए अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं क्या मेरी बातें सही है या गलत है, आपको प्रूफ करके बताता हूं। क्लियर। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले आप वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे पहले नोट कर लिए, उसके बाद बातों को हम समझा देते हैं। देखिए, समझना है, एक मिनट ध्यान से। अब जो मैं बता रहा हूं जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा ताकि मेरी पूरी बातें आपको समझ में आए। देखिएगा ध्यान से, मैं अभी क्या बताया आपको कि मेरे पास x का जो वैल्यू है ना
वो है बी एफ माइनस सी ई बटा ए ई माइनस वी डी, और y का जो वैल्यू है ना वो है ए एफ माइनस सी डी और बटा बी डी माइनस ए ई। ये हमारा वैल्यू है। अरे लाइन कट गया जी, देखो जी, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसे समझिएगा। ये x का वैल्यू आया, ये y का वैल्यू आया, ठीक है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन देगा, ऐसे मान लिया सपोज दैट, समझना कि 2x प्लस 3y 9 है ना, और x प्लस y बराबर 4 है, ठीक है। तो कैसे समझिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैं क्या करूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप हल करेंगे लुप्तीकरण विधि से तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो जरा देखिएगा ध्यान से, गौर करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सोल्व कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे लुप्तीकरण से हल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, x का मान 3 आएगा और y का मान 1 आएगा, ठीक है। देखिए इसमें पुट करके देखते हैं, क्या x का मान 3 आता है, y का मान 1 आता है ब्रज गुणन विधि से। तो सबसे पहले बोलेंगे a का वैल्यू होगा 2, v का वैल्यू 3, c का वैल्यू 9 हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं कि उधर प्लस में तो इधर पहले लाना होता है, तो इधर क्या हो जाएगा 0, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे माइनस में, क्योंकि यही व्यापक रूप होता है ना। तो सबसे पहले ऐसा करके लाना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर a b c है, तो यहाँ d ना होता था, तो d का मान हो जाएगा कितना 1, d के बाद e का मान हो जाएगा 1, और यहाँ f का मान हो जाएगा माइनस में 4। अब आप कुछ मत करो, x वाले में डालो, x का मान होता है बी एफ माइनस सी ई बटा में ए ई माइनस बी डी, ठीक है। तो डालिए, b का मान हो जाएगा 3 और f का मान हो जाएगा माइनस में 4, माइनस c का मान हो जाएगा कितना माइनस में 9, और e का मान हो जाएगा 1 बटा a का मान हो जाएगा 2, e का मान हो जाएगा 1, सॉरी e का मान हो जाएगा 1, हाँ ठीक है, और माइनस b का मान देखिएगा अगर ध्यान से, तो b का मान 3 और d का मान देखेंगे तो 1। बस सोल्व कर दीजिए, तो माइनस में 12, माइनस माइनस प्लस में 9, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में 1, तो कट के आएगा सिर्फ 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान 3 आया कि नहीं आया। तो यही मैं लिखवाया था कि लुप्तीकरण से हल करते हैं, और जो चर का मान होता है ना उसमें अचर का मान देने पर वही कहलाता है ब्रज गुणन विधि से हल कहलाता है। अब देखिए लिखेंगे y का मान, अब निकाल लेंगे एक बार y का मान। तो y का मान पढ़े ए एफ माइनस सी बटा बी डी माइनस ए ई। तो बस डालिए, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू क्या है माइनस में 4, माइनस में c का मान क्या है तो माइनस में 9, e का मान क्या है 1 बटा, यहाँ पर देखिए b का मान क्या है 3, d का मान क्या है 1, a का मान 2 और e का मान 1। बस 4 दूनी 8, माइनस में माइनस माइनस प्लस में 9, 3 गुना 1 3, माइनस में 2, घट के आएगा 1 बटा 1, तो आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए क्या x का मान 3 और y का मान 1 आया है, तो बिल्कुल आया है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये याद नहीं रहेगा, आपको ये याद करना मुश्किल है। ये आपको क्या, इसे हम भी याद नहीं करते हैं, है ना। तो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे तो इसे याद भी मत करना, क्योंकि आपको ये रूल है। लेकिन जो मैं भी बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, उस पर आपको पूरा फोकस करना है और ध्यान देना है कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये तो आपने परिभाषा के थ्रू हमको बताया, लेकिन आप एक बार इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको बात समझ में आएगा कि ये मान बिल्कुल सही है, और इसी में मान देना डिफिनीशन के अनुसार सही है। बट आपको डिफिनीशन के अनुसार नहीं, है ना, डिफिनीशन के अनुसार नहीं, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे कि परीक्षा में कम नंबर, परीक्षा में कम समय में अच्छा से नंबर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चन को बनाते हैं दूसरे तरीके से। देखिएगा, यही क्वेश्चन को बनाऊंगा, सिर्फ बातों को आप समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में कैसे बनाएंगे,
तो परीक्षा में कोई क्वेश्चन देगा उसको सबको एक तरफ ले आना है, सबको एक तरफ ले आना है, एकदम याद कर लीजिए, सबको क्या ले आना है, एक तरफ ले आना है। और बस आपको एक प्रक्रिया करना है, वो प्रक्रिया आपको याद करना होगा कि एक बार x वाले को झापेंगे, फिर एक बार y वाले को झापेंगे और फिर एक बार अचर पद को झापेंगे। ऐसी प्रक्रिया आप लोग लाएंगे देहाती लैंग्वेज में, ताकि मुझे सीखने से मतलब है और एक बार में सीख जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि x वाले को झाप करके हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मेरी बातों को ध्यान देंगे, 2-3 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। x वाले को इसको झाप करके बाकी जो बचा हुआ है उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उसके कैसे, तो उसके गुणांक को करेंगे, कोफिशिएंट को करेंगे, लेकिन कैसे, तो x वाले को झापेंगे तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर गुना करेंगे। याद करिएगा, ऊपर नीचे फिर करेंगे नीचे ऊपर, तो बोलिए ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो 3 गुना माइनस में 4, 3 गुना माइनस में 4 कर लिए। और अभी सूत्र में देख रहे होंगे कि जब जब 2 टर्म गुना आपस में हो रहा था तो बीच में माइनस आ रहा था ना, है ना। तो ये माइनस कहाँ से लाए, तो बोलेंगे सूत्र से। तो बोलेगा एक बार 3 गुने माइनस 4, ये माइनस लाया सूत्र से। फिर करिए 1 गुना माइनस 9, 1 गुना माइनस 9। आप ज़्यादा बुद्धि नहीं लड़ाइए कि ऊपर नीचे तिरछा उल्टा पुल्टा गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। मैं आपको देना चाहता हूँ शानदार तरीका जो आप नहीं परीक्षा में भूल सकते हैं। बनाने का बहुत है, क्योंकि परीक्षा में बनाना नहीं होता है, आपको जाकर के वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेना है कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करें यहाँ पे, वहाँ पे जाके सीधे बनाना है। तो जल्दी बोलिए, x वाले को झापेंगे तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर लिए। फिर चलिए अब y को झापेंगे, तो याद रखेंगे अभी नीचे ऊपर ऊपर नीचे। झापने का मतलब है कि आप झापना नहीं है, आप कॉपी में झापिएगा तो आपकी कॉपी झप जाएगा। सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि मुझे उस टर्म को नहीं देखना है। बोलिए मैंने y को झापा, मैं y को झापा, तो देखिए y को झापा तो बोले 1 गुना माइनस 9, 1 गुना माइनस 9, फिर माइनस सूत्र से, फिर नीचे ऊपर के बाद ऊपर नीचे 2 गुना माइनस 4, 2 गुना माइनस में 4। और फिर देखिए अचर पद को झापेंगे तो वही काम, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, 2 गुना 1 तो 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 3 तो 1 गुना 3। क्लियर है? बस इतना सबको आना चाहिए और बाकी बिल्कुल इजी है, ठीक है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा और मेरे साथ ध्यान देंगे। मैंने कहा कि मैं एक बार x वाले को झापा, तो x वाले को झापेंगे तो याद रखेंगे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करेंगे गुना। तो करिए पहले कैसे करेंगे, सॉरी गलती बोल दी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, 3 गुने माइनस 4 तो बोलेंगे 3 गुना माइनस 4, फिर माइनस से, फिर 1 गुना माइनस 9, 1 गुना माइनस 9। क्लियर है? फिर अब आप y वाले को करेंगे, तो y वाले को झापेंगे तो क्या याद रखेंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कि नीचे ऊपर ऊपर नीचे। तो याद रखेंगे नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो याद रखिए गुना करते हैं, 1 गुना माइनस 9, 1 गुना माइनस 9 माइनस, फिर 2 गुना माइनस 4, 2 गुना माइनस 4, है ना, बराबर। फिर अचर को झापेंगे तो अचर हमेशा 1 मानते हैं और इसका वही प्रक्रिया नीचे ऊपर ऊपर नीचे या ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो याद रखिएगा ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 3। मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि x वाले को जब हम लोग इग्नोर करेंगे, झाप के रखेंगे, नहीं देखेंगे, तो गुना करते हैं ऊपर नीचे नीचे ऊपर। x वाले में ऊपर नीचे नीचे ऊपर, फिर क्या बोलते हैं y वाला को नीचे ऊपर ऊपर नीचे, और फिर अचर वाले में फिर वही काम, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। मतलब केवल एक बार हम लोग नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते हैं, कब, जब बीच वाले को झापते हैं तब। बाकी सब में हमेशा ऊपर नीचे नीचे ऊपर गुना करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, x बटा माइनस में हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 9 गुना 1 तो 9 और बराबर y बटा 9 गुना 1 तो माइनस में 9, माइनस माइनस प्लस 8, 1 बटा 2 माइनस में 3। इसको कैलकुलेट और करेंगे तो माइनस में 3 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 बटा माइनस 1 आएगा, इसको माइनस 1 आएगा। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे ही इतना हम लोग कर लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अचर पद है ना उसको हमेशा दोनों में दीजिए, है ना, कंपेयर कीजिए दोनों में दे करके। तो बोलिए x बटा माइनस में 3 और 1 बटा माइनस में 1, इसको दे दिए। फिर y वाले को भी दीजिए 1 बटा माइनस 1,
देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 3 और फिर y बराबर 1। तो आप देखे होंगे कि अभी इसी का क्वेश्चन का मैं आंसर लाया था और यही आंसर आया था। तो आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में कैसे बनाएंगे। तो परीक्षा में बिल्कुल ऐसे बनाना है और भी इजी तरीके से करने के लिए आ जाएगा। जब आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चंस को सीख लेंगे बनाने के लिए, तो आप ऐठे ऐठे क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, आई होप आप हमारी बातों को सीखे होंगे और समझे होंगे। तो इससे पहले जो हम बता रहे थे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो मैं सिखाया आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएगा, तो उसको परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार बनाएंगे। क्लियर? देखते हैं अगले क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से और शानदार आपको समझ में आएगा। पहले एक बार जल्दी से इसे नोट कर लेंगे और 2-3 बार पहले बोलेंगे कि x को झापेंगे तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, y को झापेंगे तो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, और फिर अचर पद को झापेंगे तो वही काम ऊपर नीचे, नीचे ऊपर गुना करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं अगले सवाल। देखिए इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अब एक बार ध्यान से अगर देखेंगे तो अब आपको किसी भी प्रश्न को सीखने के लिए तकलीफें नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट और आपको उम्मीद है कि हमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और बहुत सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझने का करते हैं प्रयास। एग्जाम में पूछा हुआ है और भी एग्जाम में क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार 2022 में एक क्वेश्चन फिक्स है, लिख लीजिए नोट करके कि 2022 में एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना इस बार। तो देखिए ध्यान से, आप सबसे पहला काम करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस में तो माइनस में 8 बराबर 0। पहला स्टेप आपको समझ में आया? बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ना है। लगे नहीं कि हम क्लास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल लगे कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको लगे नहीं ऐसा कि हम वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले x करोगे। अब बोलो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, है ना। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, 1 गुना माइनस 8। देखिए मैं अभी गुना कर रहा हूं, अगला बार मैं गुना करूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए फिर माइनस सूत्र से जैसे ही एक टर्म को आपस में गुना कर लेते दोनों टर्मों को, तो बीच में माइनस का चिन्ह देखे होंगे, फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको। फिर 2 गुना माइनस 5। क्लियर? और फिर अब हम y को करना है, झापना है। तो y को झापेंगे तो क्या बताए थे आपको हम, नीचे ऊपर और फिर ऊपर नीचे, 3 गुना माइनस 5 और माइनस 2 गुना माइनस 8, तो 2 गुना माइनस 8। फिर अचर पद को फिर ऊपर नीचे, 2 गुना 2, 3 गुना 1, 3-4 बार अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सबसे आसान आपको यही लगेगा मेथड। आपको टीचर बहुत जगह पढ़ाए होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं भी कोई भी रूल अगर बताते होंगे तो बेहतर बताते होंगे, लेकिन आपको इस रूल पर अगर थोड़ा सा पकड़ बना लेंगे तो आप जीवन में कभी भुलाएंगे ही नहीं। क्लियर है ना। तो कुछ आप देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे करके आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे गुना करना है, फिर इसको ऐसे गुना करना है, पता नहीं क्या क्या, याद ही नहीं रहेगा ये सब, है ना। ये सब रूल आपको याद ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा पहले कहाँ से गुना करना है, किसमें, पहले किसमें गुना करना है, यही तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने में। तो इसलिए ये सब पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और मेरी बातों को ध्यान देना। x को अगर हम झापेंगे सबसे पहले तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, फिर नीचे ऊपर, फिर y को झापेंगे तो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, और अचर को झापेंगे तो वही जो शुरू में किए थे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। चलिए तो x बराबर, यहाँ देखिएगा माइनस में 8, माइनस माइनस प्लस में 5 दूना 10 बराबर y बटा माइनस में 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 और 3 गुना 1 तक 3। यहाँ पर हो जाएगा x बटा 2, y बटा 1 बटा 1। फिर मैंने क्या कहा था कि तुलना कर दो अचर पद को, यानी अचर पद सब में दे दीजिए। तो y बटा 1 बराबर भी 1 बटा 1, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। मैंने कहा था आप जांच कर सकते हैं कि आपका बना हुआ सही है कि गलत, चेक कर लीजिए। यहाँ 2 डालिएगा तो 2 दूनी 4 और 1 डालिएगा तो 5, आया कि नहीं आया। 3 दूनी 6, 2 गुना 1 की जगह 2 तो 6 2 8 होता है। बिल्कुल आपका बना हुआ बिल्कुल सही है और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। लेकिन आइए थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मेरी बातों को एक चीज़ सीखिएगा सभी लोग,
थोड़ा सा जो हम लोग इतना लंबा करते थे, अब देखिए कितना आराम करेंगे। एक्स को छापेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर नीचे गुना करते थे, लिखेंगे क्या है कि गुना करना है हमको, क्यों लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिएगा 1 गुना -8 तो बोलेंगे -8 और माइनस होता था सूत्र से, क्लियर है ना। अब गुना करिए 2 गुना -5 तो -10, लेकिन एक माइनस और है तो इसको +10 कर दें, क्लियर है, बराबर। फिर y को करेंगे तो अब क्या बोलेंगे कि पहले करेंगे नीचे ऊपर, तो 3 गुना -5 तो 15 हो जाएगा और माइनस सूत्र से, फिर ऊपर से गुना करेंगे 2 गुना -8 तो 8 दूनी 16, माइनस में 16 तो माइनस माइनस प्लस में 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर करेंगे 1 बटा ऊपर नीचे 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 1 तो 3, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं किए, क्योंकि 3 गुना 1 तो प्लस में ना आया था तो चुपचाप प्लस में लिख दिए, लेकिन माइनस में आता था तो माइनस माइनस प्लस कर देते थे, बस अपना कैलकुलेशन है। x बटा 2 हो गया, y बटा 1 हो गया, 1 बटा 1 हो गया, एक स्टेप ही हमारा पूरा बच गया, है ना। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप चाहते कैसे करना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ अंक वाला ही क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, आप कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। या तो बटा वाला रहेगा तो बटा वाला ही बनेगा, और बिना बटा वाला यानी फ्रैक्शन वाला रहेगा वो भी बनेगा, जो फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो भी बनेंगे। आइए जरा इसको निकालते हैं। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ब्रज गुणन विधि से। ax प्लस by प्लस में तो माइनस में c बराबर 0 हो जाएगा। फिर bx प्लस ay प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 1 प्लस c बराबर 0, क्लियर है। अब वही काम करिए ना जैसे पहले कर रहे थे, करिए x को छापेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब आपको लगता है कि नहीं हम गुना करेंगे तो आप कर लीजिए, हम तो कहेंगे कि नहीं करते तो बढ़िया रहता, डायरेक्ट बोलते गुना करके तो ठीक रहता, लेकिन चलिए करिए। b गुना करिएगा तो इसे हो जाएगा माइनस में b इंटू 1 प्लस c। फिर x गुना कीजिएगा तो माइनस में a गुना, देखिए ध्यान से, a गुना माइनस c, ठीक है, करिए कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन बाद में जब सीख जाओगे तो शॉर्ट करना सीखिएगा। फिर y को छापेंगे तो b गुना माइनस c, b गुना माइनस में c माइनस, फिर हम लोग करेंगे a गुना माइनस, a गुना माइनस में 1 प्लस c। फिर हम लोग अचर पद को छापेंगे तो यहां छापेंगे तो गुना होगा a गुना a और माइनस b गुना b, b गुना b, बस। अब करिए कैलकुलेशन, x बटा माइनस b माइनस बी सी माइनस में माइनस माइनस प्लस में ए सी, ठीक है, बराबर y बी सी माइनस में माइनस माइनस प्लस में a माइनस माइनस प्लस में ए सी बराबर 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए क्या इसमें कैलकुलेशन कुछ हो रहा है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट यहाँ पे कॉमन आप लेंगे, बताऊंगा बाद में, पहले अगर आप देखिए इधर तब आगे। यहाँ पर देखिएगा तो बी सी ए सी और यहाँ पर ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले आइए तो x माइनस में b माइनस बी सी प्लस ए सी बराबर कर देंगे 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक बार y बटा माइनस बी सी प्लस ए सी और बराबर कर देंगे 1 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा माइनस बी सी और प्लस ए सी। यहाँ पर हो जाएगा y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए और प्लस में ए सी, यही होगा।
और तो कुछ है नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, इसमें कुछ कॉमन लेंगे टर्म को, इसमें कुछ टर्म को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या कॉमन लेते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐसा, इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बराबर, देखना है ध्यान से सुनना है, माइनस बी को छोड़ दो, अभी माइनस बी को छोड़ दो। यहाँ पर देखिए ना c है इसमें भी, c है इसमें भी, c है इसमें भी, c है इसमें भी। क्या इसको सरिया के लिख सकते हैं ऐसा कि प्लस में ac इधर आ जाए, माइनस में bc यहाँ हो और माइनस में b यहाँ हो, और गुना में तो भागा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चिन्ह के साथ तो अदला बदली की है। यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में ac हो, माइनस में bc हो और प्लस में a हो, और बटा में क्या हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। क्लियर। अब जरा गौर कीजिएगा, एक लास्ट हो जाएगा, तो x बराबर क्या होंगे, इन दोनों में देखिए ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में c कॉमन मिल रहा है, तो c कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी और माइनस बी बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ले लेंगे y में कॉमन ले लेंगे हम लोग a, y में भी c कॉमन लेंगे, तो y में c कॉमन लेंगे तो होगा a माइनस बी और बटा यहाँ में प्लस में a बचेगा और बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसे हम लोग ब्रज गुणन विधि से बनाए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अंक वाला ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसा बोलेंगे वैसा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं। सिर्फ आप रूल याद रखिएगा कि एक्स वाले को झापेंगे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, वाई को झापेंगे नीचे ऊपर नीचे, और अचर पद को झापेंगे तो हो जाएगा नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर। क्लियर है आपको? आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी। तो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से बनाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।